सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्रिसमस की छुट्टियां समाप्त हो गई है और आप लोगों ने क्रिसमस की छुट्टियों में काफ़ी मज़ा भी लिया होगा क्रिसमस की छुट्टियों का। किंतु अब क्रिसमस की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात अब हमें पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है बच्चों। तो बच्चों, आपको याद होगा कि क्रिसमस की छुट्टियों के पहले हमने आपको संज्ञा और क्रिया के बारे में बताया था और आज हमने संज्ञा और क्रिया पर आधारित कार्यपत्रिका 1 बनाई है और आप लोगों से आज हम यही हल करवा रहे हैं। बच्चों, यह जो वर्कशीट है अर्थात यह जो कार्यपत्रिका है, यह संज्ञा अर्थात नाम, जिसे आप नाउन कहते हैं, और क्रिया अर्थात वर्ब, इस पर आधारित है। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि संज्ञा यानी क्या। बच्चों, संज्ञा यानी किसी भी तरह का नाम, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वह किसी जगह का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, समूह का नाम हो। स्पष्ट शब्दों में संज्ञा यानी किसी भी तरह का नाम, कोई भी नाम यानी संज्ञा। और क्रिया अर्थात काम वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो आज की जो कार्यपत्रिका है बच्चों, यह संज्ञा और क्रिया पर आधारित कार्यपत्रिका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में नीचे लिखे वाक्यों में काम वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, आपको क्या करना है, काम वाले शब्द अर्थात वर्ब, जिसे आप कहते हैं वर्ब यानी क्रिया, क्रिया वाले शब्द को आपको रेखांकित करना है। रेखांकित करना है अर्थात अंडरलाइन करना है। जैसे पहला देखिए, राजू गेंद से खेलता है। राजू गेंद से खेलता है। इसमें राजू क्या है, यह एक लड़के का नाम है, इसलिए यह क्या है, यह संज्ञा है। फिर गेंद क्या है, गेंद भी एक नाम है, एक किसी वस्तु का, तो यह दोनों तो क्रिया हो नहीं सकती। तो फिर अब क्या, खेलता है। खेलता है से हमें क्या पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, यानी जैसे खेलना, खेलना क्रिया होती है ना, तो खेलता है से समझ में आ रहा है कि कोई काम हो रहा है, इसलिए खेलता है यह शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। इसके पश्चात है प्रश्न 2। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसमें पिताजी क्या है, पिताजी भी एक नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा है। समाचार पत्र क्या है, यह भी एक नाम है वस्तु का, तो यह भी संज्ञा है। तो क्रिया क्या है फिर, पढ़ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ना, रहना और हैं। तो क्रिया क्या हुई, इसमें हमें शब्द, कौन से शब्द को रेखांकित करना होगा, पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्रिया है पढ़ना, रहना और हैं। तो पढ़ रहे हैं यह क्या है, क्रिया शब्द है बच्चों। इसके पश्चात है बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में क्या खिले हैं, फूल खिले हैं। इसमें देखिए बच्चों, बगीचे क्या है, बगीचे संज्ञा है। फूल क्या है, फूल भी संज्ञा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रिया शब्द पहचानना है। तो खिले, खिले से कौन सी क्रिया होती है, खिलना। जैसे फूल खिलते हैं ना, तो खिलना, तो खिलना भी क्या है, एक क्रिया है। तो खिले हैं यह क्या है, क्रिया शब्द है बच्चों। इसके पश्चात प्रश्न 4। आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो आसमान क्या है, आसमान भी संज्ञा है। और तारे, तारे क्या है, यह भी संज्ञा है। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है बच्चों, रहे हैं। क्या है, रहे हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2।
उचित संज्ञा यानी नाम वाले शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, संज्ञा शब्द यानी नाम वाले शब्द दिए गए हैं। हमें क्या करना है? हमें सही वाक्य रचना करनी है, वाक्य पर पढ़ना है और वाक्य में जहाँ जो शब्द फिट बैठता है हमें वह शब्द लिखना है। जैसे जंगल का राजा डैश है। जंगल का राजा कौन है? तितली, शेर, फल या मछली? कौन है? बिल्कुल सही, शेर। तो जंगल का राजा कौन है? शेर है। इसके पश्चात प्रश्न 2, पिताजी बाजार से डैश लाए। पिताजी बाजार से क्या लाए? बिल्कुल सही, फल लाए। इसके पश्चात है बच्चों, तालाब में डैश तैर रही है। तालाब में क्या तैर रही है? बिल्कुल सही, तालाब में मछली तैर रही है। इसके पश्चात फूल पर डैश बैठी है। फूल पर क्या बैठी है? फूल पर तितली बैठी है। तो बच्चों, तितली, शेर, फल, मछली, यह सब क्या है? यह सब संज्ञा शब्द है बच्चों। और हमने इन संज्ञा शब्दों को सही वाक्य रचना के साथ फिट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्रों को पहचानकर वाक्यों में सही संज्ञा शब्द लिखिए। अब क्या दिया गया है? एक और आपको वाक्य दिए गए हैं और दूसरी ओर एक बॉक्स में चित्र दिया गया है। आपको क्या करना है? चित्र पहचानना है और चित्र पहचान कर खाली जगह पर भरना है बच्चों। उसका नाम अर्थात उसका नाम हमें लिखना है। जैसे छत पर डैश बैठा है। चित्र देखिए किसका है? बिल्कुल सही, कबूतर। तो हम लिखेंगे छत पर कबूतर बैठा है। क्या लिखेंगे हम? छत पर कबूतर बैठा है। इसके पश्चात है बच्चों दूसरा, मेरा डैश दूर है। मेरा क्या दूर है? मेरा डैश दूर है। किसका चित्र है बच्चों? बिल्कुल सही, घर। तो हम लिख सकते हैं मेरा घर दूर है। फिर तीसरा, दादाजी डैश लाए। दादाजी क्या लाए? दादाजी आम लाए। किसका चित्र है बच्चों? आम का। दादाजी आम लाए। इसके पश्चात है बच्चों चौथा, डैश बहुत ही सुंदर पक्षी है। किसका चित्र है? बिल्कुल सही, मोर। तो हम लिख सकते हैं मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो हमने क्या किया? हमने खाली जगह पर सही संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल किया। जिनका चित्र था हमने वही नाम खाली जगह पर लिखकर वाक्य रचना पूरी की। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है और वाक्य में खाली जगह छोड़ी गई है और आप सही उत्तर लिख पाए इसके लिए आपको एक और मतलब राइट साइड में सही संज्ञा शब्द भी दिया है, सही क्रिया शब्द भी दिया है और गलत क्रिया शब्द भी दिया है बच्चों। जैसे गीता गाना डैश है। गीता गाना झूलती है या गीता गाना गाती है? कौन सी वाक्य रचना सही होगी? गीता गाना झूलती है या गीता गाना गाती है? कौन सी वाक्य रचना सही है बच्चों? बिल्कुल सही, गीता गाना गाती है। इसके पश्चात है शिक्षिका डैश है। शिक्षिका पढ़ाती हैं या शिक्षिका खिलाती है? क्या सही है? क्या ज़्यादा सही है? बिल्कुल सही, शिक्षिका पढ़ाती हैं। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 5। प्रश्न 5 में आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं अर्थात 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प पहचान कर उस पर गोला लगाना है। और प्रश्न कुछ इस तरह से है, दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द चुनकर उस पर गोला बनाइए। तो मैंने आपको बताया कि क्रिया शब्द यानी क्या?
काम वाले शब्द, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, भागना, नहाना, धोना, गिरना, पढ़ना, हंसना, रोना, यह सब क्या है? यह सब क्रिया शब्द है। तो आपको क्रिया शब्द ढूंढकर उस पर गोला लगाना है बच्चों। तो पहला देखिए, पहला है गीत, पहनना, कौन और औरत। इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है? क्या गीत क्रिया शब्द है? नहीं। क्या पहनना शब्द है, क्रिया शब्द है? हाँ। कौन क्रिया शब्द है? नहीं। औरत क्रिया शब्द है? नहीं। तो क्या सही है? पहनना। तो पहनना पर हमने गोला लगाया। इसके पश्चात है बच्चों पहाड़, देखना, उजला और फूल। तो इसमें क्या क्रिया शब्द है? कौन सा क्रिया शब्द है? क्या पहाड़ क्रिया शब्द है? नहीं, यह तो संज्ञा शब्द है। देखना क्रिया शब्द है? हाँ। उजला क्रिया शब्द है? नहीं। फूल क्रिया शब्द है? नहीं। तो क्या क्रिया शब्द है? बिल्कुल सही, देखना क्रिया शब्द है बच्चों। इसके पश्चात प्रश्न 3, रमेश, घूमना, सुबह, अनार। इसमें से क्या क्रिया शब्द है? क्या रमेश क्रिया शब्द है? नहीं। क्या घूमना क्रिया शब्द है? हाँ। क्या सुबह क्रिया शब्द है? नहीं। क्या अनार क्रिया शब्द है? हाँ। तो हमें क्या करना है? घूमना शब्द पर हमें यानी कि सही क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। और सही क्रिया शब्द क्या है? घूमना। उसके पश्चात है बच्चों चौथा, रोटी, सेब, खाना, पेड़। क्या रोटी क्रिया शब्द है? नहीं, यह तो संज्ञा शब्द है। क्या सेब क्रिया शब्द है? नहीं, यह भी संज्ञा शब्द है। क्या खाना क्रिया शब्द है? हाँ, तो हम खाना पर गोला लगाएंगे। क्या पेड़ क्रिया शब्द है? नहीं, यह भी संज्ञा शब्द है। तो हमें क्या करना है? खाना शब्द पर गोला लगाना है बच्चों। तो हमने क्या किया? हमने इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को पहचाना, अर्थात सही क्रिया शब्द को पहचान कर हमने उस पर गोला लगाया बच्चों। तो यह है हमारी कार्यपत्रिका 1। तो अब हमने क्या किया? हमने कार्यपत्रिका 1 में संज्ञा और क्रिया, इससे संबंधित हमने प्रश्नों को हल किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह वर्कशीट काफ़ी पसंद आई होगी और यह भी आशा करती हूँ कि आप इस वर्कशीट को बार बार देखेंगे और बार बार इसका उच्चारणाभ्यास, लेखनाभ्यास कर कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।